हे एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ थिंक लाइक अ मॉन्क। क्या आपने कभी सोचा है हम अपने लाइफ में कितने खुश हैं, हमारी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, हमारी लाइफ कितनी फुलफिलिंग है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ऑथर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें से जो पहला चीज़ है उसको हम बोलते हैं सर्विस, दैट मीन्स सेवा। और जो सेकंड चीज़ है वो होती है हमारी रिलेशनशिप्स। हमारे रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे चल रहे हैं हमारी लाइफ में। अब इनको एक एक करके समझते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले मैंने इस बुक के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो बेसिकली इसमें से जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था लेट गो के बारे में, कि कैसे हमारी लाइफ में जो अनवांटेड निगेटिविटी है, अनवांटेड चीजें हमारी लाइफ में भरी हुई, उनको कैसे साइड करना है इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू आवर लाइफ। एंड इन द सेकंड वीडियो जिसमें हमने बात करी थी ग्रोथ के बारे में, कि कैसे जब हमने निगेटिविटी और उन अनवांटेड चीज़ों को हटा दिया है, लाइफ से साइड कर दिया है, तो कैसे हम अच्छे अच्छे स्टेप्स लेके अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल एंड थर्ड पार्ट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं सर्विस के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Service is nothing but understanding social needs, society's needs and fulfilling them without any selfish motive. बेसिकली सेवा में हम सोसाइटीज के नीड्स को, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा कोई पर्सनल मोटिव इन्वॉल्व नहीं होता है। और जब हम अपनी लाइफ में सर्विस को फॉलो करते हैं, सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्विस के लिए हम एक्शंस लेते हैं, तो बेसिकली हमारी लाइफ में हमारे आसपास के लोगों से, हमारी सोसाइटी से हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, रिकनेक्ट करने में। और साथ में हमारे अंदर एक कंपैशन वाली फीलिंग फील करती हैं, और साथ में हमारा जो सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, वो भी बूस्ट होता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो सर्विस करने के बहुत सारे फायदे हैं। इस बुक में ऑथर एक कोट पुट करते हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट सेज, प्लांट ट्रीज अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। अब जब हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सर्विस वाला माइंडसेट क्रिएट करना, सर्विस वाला माइंडसेट कल्टीवेट करना हमारी पर्सनालिटी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। सो बेसिकली जब हम माइंडसेट क्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ग्रैटिट्यूड फॉलो करना। ग्रैटिट्यूड इज नथिंग बट सिंपली सेइंग थैंक यू टू द गॉड, टू द यूनिवर्स फॉर व्हाटएवर वी हैव इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई चीज है, उन चीजों के लिए हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं। सो बेसिकली ऑथर बोलते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए हमें टोटल 3 एक्टिविटीज करनी चाहिए। 3 एक्टिविटीज वी शुड फॉलो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है मॉर्निंग एक्टिविटी, जिसमें बेसिकली जब भी हम सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं फॉर व्हाटएवर वी हैव इन आवर लाइफ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वी आर स्टिल अलाइव, उसके लिए हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं जब भी हम सुबह में उठते हैं। विदाउट चेकिंग आवर फोन, विदाउट चेकिंग एनी नोटिफिकेशन, हम सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलते हैं दैट वी आर स्टिल अलाइव एंड फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन टू अस। जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है उसमें बेसिकली ये नाइट एक्टिविटी है। सो बेसिकली जब भी हम अपने ऑफिस से घर लौटते हैं, जब हम अपने काम खत्म कर चुके होते हैं एंड व्हेन वी आर गोइंग टू बेड, सो बेसिकली वहाँ पे हम 5 मिनट के लिए अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं और अपने पूरे डे को एनालाइज करते हैं। एंड उस टाइम हम ऐसी 3-4 चीज़ें ऐसी लिखते हैं जिसके लिए हम गॉड को थैंक यू बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स का प्रेजेंस हो हमारी लाइफ में, या फिर किसी और पर्सन का हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती हो, हमें बहुत ज़्यादा खुश रखती हो। तो उन सारी चीज़ों को हम अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं और गॉड को थैंक यू बोलते हैं। सो दिस वाज द सेकंड एक्टिविटी। एंड द फाइनल एंड थर्ड एक्टिविटी, राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड लेटर। ग्रैटिट्यूड लेटर लिखने के लिए ऑथर टोटल 4 स्टेप्स बताते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला स्टेप है वो है सेलेक्ट अ पर्सन टू whom यू फील डीपली ग्रेटफुल। बेसिकली इस स्टेप में हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका प्रेजेंस हम अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करते हैं, जिनके प्रेजेंस से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, हमारी एक लाइफ जो है वो फुलफिलिंग लाइफ बनती है। सो बेसिकली हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, हमें इस पर्सन को ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है। नाउ द सेकंड स्टेप, राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ ब्रॉडर क्वालिटीज एंड वैल्यूज यू एप्रिशिएट। बेसिकली इस स्टेप में हम उस पर्सन के उन सारी वैल्यूज को, उन सारी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम एप्रिशिएट करते हैं। लेट्स से अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टैंड करता है जब भी आप डिफिकल्ट टाइम में हो, वो बहुत ज़्यादा एडवाइस करता है आपको, आपके सिचुएशंस को लेके, आपके प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती है कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ऐसे उस पर्सन के बारे में आपको उन सारी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है
उन सारे वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है जिसको वो फॉलो करता है, जो उसके अंदर है और उसको आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। सो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। नाउ थर्ड स्टेप, थिंक ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स एंड मोमेंट्स यू शेयर्ड। इस स्टेप में बेसिकली आप उन मोमेंट्स को, उन मेमोरीज को याद करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया हो या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। सो बेसिकली आप उन मोमेंट्स को, उन मेमोरीज को याद करके उनकी एक लिस्ट बनाओगे जो आप अपने लेटर में इंक्लूड करना चाहते हो। नाउ द फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, यूज स्टोरी टेलिंग एंड राइट द लेटर। सो बेसिकली इस स्टेप में हमने जो लिस्ट बनाए हैं उनकी क्वालिटीज के, उनके वैल्यूज के, उनके मेमोरीज, उनके साथ जो हमारी मेमोरीज हैं उनके, उन सबको कनेक्ट करके, उन डॉट्स को कनेक्ट करके हम उनको एक स्टोरी फॉर्मेट देंगे। उसको हम एक लेटर में ड्राफ्ट करेंगे और हम उस पर्सन को भेजेंगे जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं होने के लिए। सो बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं जो ऑथर सजेस्ट करते हैं अपनी बुक में हमें ग्रेटिट्यूड लेटर लिखने के लिए। और जब हम ग्रेटिट्यूड लेटर लिखते हैं सो बेसिकली ये एक कंपैशन की फीलिंग हमारे अंदर फील करती हैं, एक पॉजिटिविटी फील करती हैं और साथ में हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। हमें सामने वाले पर्सन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है जब हम ग्रेटिट्यूड लेटर लिखते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी हैबिट है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। मैं भी कभी कभी करता हूँ अपने लव्ड वंस के लिए और आप भी अडॉप्ट कर सकते हो। नाउ जो सेकंड एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को डिसाइड करने का, वो है रिलेशनशिप। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब ऑथर का सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप से नहीं है, बट वो सारी रिलेशनशिप जो हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स के साथ होती हैं, हमारी सिबलिंग्स के साथ होती हैं, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड में हैं तो हमारे कस्टमर से होती है, हमारे क्लाइंट्स से होती हैं, और वो सारी रिलेशनशिप्स हमारे फ्रेंड्स से, हमारे फैमिली से, वो सब इनकम्पास करती हैं। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 टाइप ऑफ ट्रस्ट आती हैं। 4 टाइप ऑफ ट्रस्ट जो बेसिकली ये डिसाइड करती है कि हमारी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है और वो पर्सन बेसिकली हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन 4 टाइप ऑफ ट्रस्ट को बेसिकली हम 4 सी से डिनोट करते हैं। इस 4 सी में बेसिकली हमारा जो फर्स्ट सी है वो स्टैंड करता है कॉम्पिटेंस के लिए। कॉम्पिटेंस मीन्स समवन हैज द राइट स्किल्स और द राइट क्वालिटीज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम और इशूज। बेसिकली यहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि सामने वाले पर्सन के पास वो सारी स्किल्स है, वो सारी क्वालिटीज है जो हमारी प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट हो। सेकंड सी स्टैंड्स फॉर केयर। यहाँ पे बेसिकली हम ये इंश्योर करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे वेलबिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है रेदर देन आवर फिजिकल बिलोंगिंग्स, जो कि हमारे पैसे और अदर चीज़ें होती है। सो बेसिकली यहाँ सेकंड स्टेप में ये ट्रस्ट बेसिकली ये बताता है कि सामने वाला पर्सन हमारे बारे में, हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर हमारे वेलबिंग्स के बारे में कितना केयर करता है। द थर्ड सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। यहाँ पे उनकी वैल्यूज और उनकी बिलीफ्स आती हैं जो ये डिटरमिन करती हैं कि किसी भी सिचुएशन में वो पर्सन अपनी वैल्यूज को लेके, उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो बिलीफ्स है, उनको लेके कितना स्ट्रांगली स्टैंड कर सकते हैं, वो कितना स्ट्रांगली उन वैल्यूज को, उन बिलीफ्स को स्ट्रांगली फॉलो कर सकते हैं। एंड द फोर्थ सी एंड द लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। ये बेसिकली ये डिनोट करता है कि वो पर्सन आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में, आपकी प्रॉब्लम्स में कितना कंसिस्टेंटली खड़ा उतरता है। बेसिकली आपके डिफिकल्ट फेज में, आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो कितना स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा हो पाता है, कितना स्ट्रांगली आपका साथ दे पाता है। तो ये 4 सीज हैं जो बेसिकली हमारी लाइफ में हमारी रिलेशनशिप्स के स्ट्रांगनेस को डिसाइड करती है, हमारी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। बट द प्रॉब्लम इज, हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम हर एक पर्सन से हर एक चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा एक फ्रेंड है तो वो बेसिकली इन चारों टाइप्स ऑफ ट्रस्ट को विन करेगा या फिर इन चारों टाइप ऑफ ट्रस्ट को के साथ खड़ा उतरेगा। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल हमारी मॉम्स है, वो इन 4 टाइप्स ऑफ ट्रस्ट में से मोस्ट ऑफ द केसेस वो 3 टाइप ऑफ ट्रस्ट में विन करती हैं, वो 3 टाइप ऑफ ट्रस्ट में खड़ी उतरती हैं। दैट इज केयर, कैरेक्टर एंड कंसिस्टेंसी। वो हमारे लिए केयर भी करती हैं, वो हमारे साथ स्टैंड भी करती हैं जब हमें प्रॉब्लम्स होती है हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में, एंड एज वेल एज इन हैप्पी मोमेंट्स। बट शी इज नॉट द राइट पर्सन टू टेल आवर करियर प्रॉब्लम्स। हमारी करियर में क्या इशू चल रहे हैं, हमें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी मॉम हेल्प नहीं कर पाएंगी बिकॉज शी हैज़ नॉट द राइट क्वालिटीज और नॉट हैज़ द राइट स्किल्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सो बेसिकली हम अपनी लाइफ में हम एक पर्सन से ये चारों टाइप ऑफ ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। सो नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। सो ये 2 चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारी लाइफ में ये डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है, हमारी लाइफ कितनी फुलफिलिंग है। और वो है सबसे पहला हमारा सर्विस, दैट इज सेवा, कि हम कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं हम अपने सोसाइटी के टुवर्ड्स, और जो हमारे आसपास के लोग हैं
एंड द सेकंड थिंग इज आवर रिलेशनशिप, कि हमारा रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है हमारी लाइफ में। सो इसी नोट के साथ थिंक लाइक अ मॉन्क बुक रिव्यू को हम क्लोज करते हैं। एंड आई होप इन तीनों वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अच्छे अच्छे हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए और अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन देने के लिए रेडी हैं। तो जाओ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बुक्स की बातें सीखने के लिए और अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।